अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। मैं मुनव्वर हुसैन आप तमाम हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ MH में खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले वाले मैं आप हजरात को सबक नंबर 13 सैयद शाह करामत हुसैन करामत हमदानी के नाम, जिसके मुसन्निफ यानी राइटर लेखक हैं असदुल्ला खां गालिब, इसके मैं आप हजरात को तकरीबन 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज पढ़ा चुका हूँ। और आज जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका सबक नंबर 14 अपनी बेटी सुगरा के नाम, जिसके मुसन्निफ यानी राइटर हैं अब्दुल गफूर शहबाज। इसका मैं आप हजरात को 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो आपका तमाम का तमाम आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन जो मैं आप हजरात को पढ़ा रहा हूँ वो आपका 2017 से लेकर 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उस एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि क्यों नहीं मैं आप हजरात के लिए ऐसे क्वेश्चन को यकजा करके आप हजरात को क्यों नहीं पढ़ाऊँ, ताकि आपका आने वाले एग्ज़ाम बिल्कुल आसानी हो, एकदम बिल्कुल पानी की तरह जाए। और आप मेरी ये दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप हजरात को 95+ नंबरात से कामयाब करे। स्टूडेंट, ये जो आज क्लास कराया जा रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों को इस क्लास के अंदर इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करें, ताकि वह हर नए वीडियो से इस्तेफ़ादा हासिल करें। अगर आप हजरात में से कोई इससे पहले वाले वीडियो ना देखे हों तो वो जाकर डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिया गया है, आप वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम बिला किसी ताख़ीर के आज के इस क्लास को हम आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। सबक नंबर 14 अपनी बेटी सुगरा के नाम, जिसके राइटर यानी मुसन्निफ हैं अब्दुल गफूर शहबाज। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है शहबाज की पैदाइश कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1850, ऑप्शन बी है सन 1860, ऑप्शन सी है सन 1900, ऑप्शन डी है सन 1905। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शहबाज की पैदाइश सन 1860 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है शहबाज का ताल्लुक किस सूबा से था। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है यूपी, ऑप्शन सी है बंगाल, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शहबाज का ताल्लुक सूबा बिहार से यानी स्टेट बिहार से था, यानी ऑप्शन ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन ए है सुहैल, ऑप्शन बी है बेदी, ऑप्शन सी है शहबाज, ऑप्शन डी है हाली। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ यानी राइटर हैं शहबाज। स्टूडेंट, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है शहबाज की वफ़ात यानी इंतकाल कब हुई। ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1908, ऑप्शन सी है सन 1910, ऑप्शन डी है सन 1911। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शहबाज की वफ़ात यानी इंतकाल सन 1908 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है शहबाज का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए है अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है अब्दुर्रहमान, ऑप्शन सी है सैयद इमाम अली, ऑप्शन डी है सैयद अब्दुल गफूर। तो स्टूडेंट,
आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शहबाज का पूरा नाम सैयद अब्दुल गफूर शहबाज है, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, शहबाज कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए है आरा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है बारह, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शहबाज बारह के रहने वाले थे, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है, शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में जिस बच्ची को मुखातब किया है उसका नाम बताएं। ऑप्शन ए है आरिफा, ऑप्शन बी है सुगरा, ऑप्शन सी है नाजिया, ऑप्शन डी है शमा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी शहबाज ने शामिल निसाब मकतूब में यानी लिखी हुई ख़त में जिस बच्ची को मुखातब किया है तो उसका नाम आपका है सुगरा, यानी ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है, शहबाज ने मैट्रिक कहाँ से किया? ऑप्शन ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी है बारह, ऑप्शन डी है सी है गया, ऑप्शन डी है पटना। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शहबाज ने मैट्रिक का एग्ज़ाम मुजफ्फरपुर से किया, यानी मैट्रिक मुजफ्फरपुर से किया। ऑप्शन ए यहाँ आपका सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है, शहबाज की पहली शादी कितने बरस की उम्र में हुई? ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 20 बरस, ऑप्शन सी है 22 बरस, ऑप्शन डी है 21 बरस। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शहबाज की पहली शादी 20 बरस ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है, शहबाज की पहली बेगम का नाम बताइए, यानी पहली बीवी का नाम बताइए। ऑप्शन ए है आरिफा बेगम, ऑप्शन बी है इरफाना बेगम खातून, ऑप्शन सी है शमसुन निसा, ऑप्शन डी है कमरुन निसा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शहबाज की पहली बीवी का नाम शमसुन निसा है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है, शहबाज की कितनी बेटियां थी? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 1, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शहबाज की 2 बेटियां थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है, शहबाज की दूसरी बीवी का नाम बताइए। ऑप्शन ए है अशरफुन्निसा, ऑप्शन बी है अजीज़ुन्निसा, ऑप्शन सी है जुबैदा बेगम, ऑप्शन डी है अनवरी खातून। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी शहबाज की दूसरी बीवी का नाम अशरफुन्निसा है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है, शहबाज की दूसरी शादी कब हुई? ऑप्शन ए है सन 1905, ऑप्शन बी है सन 1890, ऑप्शन सी है सन 1895, ऑप्शन डी है सन 1898। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शहबाज की दूसरी शादी सन 1898 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है, शहबाज किस अखबार के मुदीर हुए? ऑप्शन ए है अल हिलाल, ऑप्शन बी है अल बलाग, ऑप्शन डी है दारुस सल्तनत, ऑप्शन सी है दारुस सल्तनत, ऑप्शन डी है ये सभी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शहबाज की दारुस सल्तनत अखबार के मुदीर हुए, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में पूछा गया है, शहबाज किस ओहदा पर फाइज थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर, ऑप्शन बी है फौजी, ऑप्शन सी है पेशकार, ऑप्शन डी है सब रजिस्ट्रार। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी शहबाज सब रजिस्टर ओहदा पर फाइज थे, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है,
सफ़ीने उर्दू में शहबाज को कहाँ का बाशिंदा बताया गया है? बाशिंदा कहते हैं बसने वाले को, रहने वाले को। ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है आरा, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है दानापुर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सफ़ीने उर्दू में शहबाज को आरा का बाशिंदा बताया गया है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है, शहबाज ने शायरी में किसकी तकलीद की है? ऑप्शन ए है दाग, ऑप्शन बी है सुहेल, ऑप्शन सी है हाली, ऑप्शन डी है जिगर। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी शहबाज ने शायरी में हाली की तकलीद की है, यानी पैरवी की है, नकल की है। तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है, तबादला ख्यालात का एक मुअस्सिर और रिवायती ज़रिया क्या है? ऑप्शन ए है खाका, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है मकतूब निगारी, ऑप्शन डी है दास्तान। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी तबादला ख्यालात का एक मुअस्सिर और रिवायती ज़रिया आपका मकतूब निगारी है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 19 में पूछा गया है, मकतूब निगारी की इब्तिदाई तौर पर मुनज़्ज़म किसने किया? ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी है शेर शाह सूरी ने, ऑप्शन डी है सी है अकबर ने, ऑप्शन डी है हुमायूं ने। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मकतूब निगारी की इब्तिदाई तौर पर मुनज़्ज़म शेर शाह सूरी ने की, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट अब आगे चलते हैं। आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर पूछा गया है, मकतूब किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए है अरबी, ऑप्शन बी है फ़ारसी, ऑप्शन डी है हिंदी, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है उर्दू। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी मकतूब फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को ये वीडियो ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों को तलकीन करें कि वह इस क्लास के अंदर जुड़ें, इस चैनल के अंदर जुड़ने की तलकीन करें, ताकि वह हर नए वीडियो से इस्तिफ़ादा हासिल करता रहे। तो यहीं तक रहा मेरे प्यारे स्टूडेंट आज का ये मेरा क्लास।